आपको लगता है कि चौथी बार भी बीजेपी की बाजी होगी? का 100% बीजेपी, फिर बीजेपी का ही मेहर बनेगा 100%। की तरफ से तो आम आदमी पार्टी ही जीतेगी यहाँ से। बहुत अच्छे काम करती है, इसलिए यहीं पे ही जीत पाएगी वो। आम आदमी पार्टी वो तो सब जगह को नशेड़ी बना रही है। और तो वही जीतेगा जी, क्या नाम है, केजरीवाल ही जीतेगा। बीजेपी जो कर सकती है वो ये पार्टी नहीं कर सकती ना। हमारे यहाँ अपने इस क्षेत्र के हिसाब से हमारे को यहाँ पे बीजेपी की ज़रूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मेरा नाम है अमृतपाल। दिल्ली में एमसीडी चुनाव समाप्त हो चुके हैं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव का जो निर्णय है वो 7 दिसंबर को आएगा। आपको बता दें कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव की जो मतदान की है वो 50% है। ये पिछले की जो मतदाता की जो परसेंटेज है उससे कम है। इसका मुख्य कारण है कि जो वार्ड 272 से हटाकर 250 कर दिए हैं वो है, क्योंकि लोग अपने पोलिंग बूथ पे जा रहे थे। उनको पता चल रहा था कि उनके नाम कटे हुए हैं, उनका पोलिंग बूथ चेंज हुआ है, उनके वार्ड बदले हुए हैं। आपको बता दें कि कुछ लोगों के वोट भी कट गए हैं। इसके कारण 50% वोट ही दिल्ली की एमसीडी चुनाव में डले हैं। लेकिन ये 50% वोट भी बहुत अहम है, क्योंकि इन्हीं 50% वोट से दिल्ली का मेयर चुना जाएगा। अभी हम खड़े हैं दिल्ली के एक स्थानीय इलाके में और जानेंगे कि दिल्ली की जनता क्या सोचती है कि कौन आ रहा है इस बार दिल्ली में एमसीडी में, क्योंकि अब चुनाव हो चुके हैं, लोगों ने अपना मतदान कर दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि मतदान में लोग क्या सोचते हैं, कौन आ रहा है एमसीडी के चुनाव में। चलिए बात करते हैं। क्या लग रहा है, दिल्ली में एमसीडी चुनाव हो गए हैं, वोट डाल दिया आपने? वोट डाल दी। क्या लग रहा है कौन आ रहा है इस बार? अब देखो वोट गिनती होगा जब पता चलेगा कौन आ ये रहा है। होता है ना कि यार लग रहा है कि ये बंदा जीत सकता है। आपके वार्ड से कौन जीत रहा है? परवीन कुमार। क्या आम आदमी पार्टी या बीजेपी? आम आदमी पार्टी। हम दीपक शर्मा है। दीपक जी, एमसीडी चुनाव हो गए हैं समाप्त, वोट डाल दिया आपने? वोट डाल दिया, ये मेरा वोट है। क्या मुख्य मुद्दों पे आपने वोट डाला है? विकास के लिए डाला, थोड़ा सा अपने यहाँ साफ़ सफाई होना चाहिए, कुछ काम होता नहीं है। और जो मतलब यहाँ पे जेडी वगैरह हैं, इंस्पेक्टर जो भी लगा रखा है साफ़ सफाई के लिए, वो क्या करते हैं। और जो निगम पार्षद होता है ना, जो पुराना निगम पार्षद चलता आ रहा है, इन सब की आपस की साठगांठ होती है और सफाई नहीं होती। वो उनके अटेंडेंस लगती रहती है, गली के अंदर जाते नहीं, विजिट नहीं करते, सफाई नहीं होती। एक चीज़ होनी चाहिए ना, गली में जाके विजिट करें निगम पार्षद जाके कि क्या हुआ। अभी आपके फिलहाल में पार्षद हमारे हैं परवीन जी हैं शायद, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी से। तो अब जैसे एमसीडी चुनाव समाप्त हो गया है, सबके मतदान आपने मतदाताओं ने मतदान कर दिया है, तो अब क्या लग रहा है कौन बना रहा है सरकार? क्योंकि अब तो फिलहाल आपने मतदान लोगों के वोट भी देख लिए हैं, किसका मोह लग रहा है? एग्जिट पोल बना रहे हैं हमको, क्या आप बताइए कौन बना रहा है? मेरे हिसाब से हम लोग हमारे यहाँ अपने इस क्षेत्र के हिसाब से हमारे को यहाँ पे बीजेपी की ज़रूरत है। बीजेपी लग रही है। अजीत सिंह जो है हमारे भाई, अजीत सिंह, हाँ वो बीजेपी प्रत्याशी। हाँ बीजेपी प्रत्याशी हैं अजीत सिंह। और पूरे एमसीडी में क्या लग रहा है? एमसीडी में तो ये क्षेत्र को छोड़ के पूरे ओवरऑल है। पूरे मतलब वैसे देखते हैं तो जो आम आदमी पार्टी के कई वोट मतलब सीटें आती दिख रही हैं कि आम आदमी पार्टी की आएगी, मगर जहाँ जहाँ इनकी सीटें थी वहाँ से इनकी जाती भी दिख रही हैं। जो स्थानीय पार्षद थे वहाँ से सीटें जाती हुई दिख रही है, पर नई सीटें आती हुई नई सीटें आती भी दिख रही हैं। पर आपने अभी जवाब का आंसर, मतलब आपको क्या लग रहा है पूरे एमसीडी में किसकी सरकार बन रही है? देखो अभी कुछ नहीं कह सकते, 7 तारीख के बाद कड़ी टक्कर है। हाँ, अभी कड़ी टक्कर है दोनों की। अच्छा, बाकी लोगों से बात करते हैं। वाक्य हो रहे हो। सर क्या नाम है आपका? राजेंद्र ठाकुर। राजेंद्र जी, क्या लग रहा है कि इस बार एमसीडी चुनाव हो चुके हैं, मतदान कर दिया आपने? हाँ कर दिया। किन मुद्दों पे मतदान किया? क्या मुद्दा करे जी, कुछ है ही नहीं। 6,000 रुपया तनख्वाह मिलता है, रहने का जगह है, इसीलिए 6,000 पर लगे हैं। सिलेंडर इतनी महंगी है, कोई हद नहीं। सिलेंडर कितनी अभी एमसीडी चुनाव में क्या लग रहा है कि कौन जीत रहा है, कौन अपनी सरकार बना रहा है एमसीडी में? और तो वही जीतेगा जी, क्या नाम है, केजरीवाल ही जीतेगा। आम आदमी पार्टी। हाँ 100% जीतेगा यहाँ से। क्यों केजरीवाल को लोग इतना क्यों पसंद कर रहे हैं? पसंद करते हैं, बहुत कुछ कर दिया है वो। बीजेपी ने इतनी महंगाई कर दिया है, गरीब का रहना माना वो हो गया है यहाँ पे। गरीब रह ही नहीं सकता दिल्ली के अंदर। हाँ। ये कहना है कि केजरीवाल जीतेगा। क्या लग रहा है अंकल जी, मतदान हो चुका है, आपने भी वोट दिया होगा, क्या लग रहा है कौन सी पार्टी जीत सकती है अब की बार एमसीडी? अब ये कैसे कह सकते हैं मैडम, कौन पार्टी जीतेगी? दोनों टक्कर में है। आम आदमी और बीजेपी की बात कर रहे हैं। हाँ, जी। दोनों लग रहा है टक्कर में। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी विकास के काम कर सकती है? अब ये मैडम अब आने वाला है, तो पहले जो थे वो तो कर ही रहे थे विकास, जी। और अब जो आएंगे वो तो देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं। क्या जनता बदलाव चाह रही है इस बार? बदलाव तो चाहेगी, हर बार तो एक ही होगा तो थोड़ी बात बनेगी, बदलाव चाहिए। और जो आपने मतदान दिया है, अगर आप बताना चाहिए किन मुद्दों पर आप वोट डाल कर आए हैं, क्या मुद्दे आपके जहन में थे जब आप वोट डालने गए? वही बिजली, पानी, रोड और सड़क, और क्या कर सकते हैं? ये इसमें तो वही हो सकते हैं ना, यही चाहिए था और क्या चाहिए।
नमस्कार अंकल जी, नमस्कार जी। क्या लग रहा है कौन सी पार्टी जीत रही है? मेरी तरफ से तो आम आदमी पार्टी ही जीतेगी यहाँ से। अच्छा, बहुत अच्छे काम करती है, इसलिए यहीं पे ही जीत पाएगी वो। और तो कहीं जीतेगी ना जीते, पर दिल्ली से तो जीतेगी वो जरूर। एमसीडी में 15 साल से बीजेपी थी, इस बार लग रहा है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी ने करा क्या? हमारे लिए कुछ भी नहीं किया बीजेपी ने। यहाँ पर कोई काम नहीं कराया, ना कुछ करा के दिया है उन्होंने। यहाँ पे ना तो कोई सड़क बनवाई, ना कोई नाला बनवाया। जो बनवाया भी आम आदमी पार्टी ने बनवाया, ना कांग्रेस ने बनवाया, ना बीजेपी ने। मेरी तरफ से तो वही आएगी, झाड़ू ही आएगी। किन मुद्दों पर वोट कर कर आए हैं? हम तो यही कॉलोनी का काम हो रहा है, इसी के लिए करके आए वोट। रोड पे लाइट नहीं थी, रोड पे लाइट आने लगी है। गलियों में कूड़ा कचरा होता था, वो भी नहीं है अब। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार अंकल जी, नमस्कार। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी बाजी मार रही है अब की बार निगम में? हमें तो लगता है झाड़ू मारेगी। झाड़ू मतलब जनता बदलाव चाह रही है 15 साल के बाद? नहीं, हाँ बिल्कुल। क्या क्या अगर बीजेपी की बात करें 15 साल से वो बनी हुई है, तो आपको लग रहा है कि इतना काम उन्होंने किया है कि चौथी बार जनता दे सकती है, उनको वोट दे सकती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जनता जो साफ सफाई की जो बात करे ना, तो ये जो कूड़ों के जो ढेर हैं जो बता रहे हैं, इस पर जो चर्चा चल रही है, तो वो सच्चाई है। कूड़ों के ढेर को ना सफा करना ही पड़ेगा। जी, आप लोग से पूछना चाहेंगे, आपको क्या लगता है? आप यूथ हैं, आपको क्या लगता है? बीजेपी लगते हैं। बीजेपी जीतने लग रही है। कौन से मुद्दों पर आप वोट डाल कर आए हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी की भी बात करें, उन्होंने भी अपने मुद्दे रखे हैं जनता के सामने। कांग्रेस वो आम आदमी पार्टी वो तो सब जगह को नशेड़ी बना रही है। यहाँ गली गली में मोहल्ले में वहाँ पे उन्होंने ठेके खोल रखे हैं। बीजेपी तो कर रही है कुछ। बीजेपी 15 साल से निगम में, लग रहा है दोबारा आ सकती है। नाम वो कर रहेगी। आम आदमी ने क्या कर दिया? बिजली फ्री दे दी, पानी फ्री दे दिया और ठेके खिलवा दे, नशेड़ी बनवा रहे हैं। आपसे यही पूछना चाहेंगे कि मतदान हो चुका है, एमसीडी जो नगर निगम के चुनावों का पूरा डंका बजा हुआ था दिल्ली में, वो खत्म हो चुका है। आपको क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी जीत रही है? बीजेपी आ रही है पूरे उससे। अच्छा, आपको लग रहा है? आपको क्यों लग रहा है ऐसा? क्या बीजेपी जो कर सकती है वो ये पार्टी नहीं कर सकती ना। किन मुद्दों पर आपने वोट किया? साफ सफाई है मेन, जो एमसीडी का जो नाली साफ सफाई और जो कूड़े काड़े जो होते थे, आप कहने का मतलब एमसीडी में बीजेपी है तो एकदम सब कुछ साफ सफाई क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लग रहा है कि 15 साल से बीजेपी बनी हुई थी, उन्होंने इतना काम किया है कि जनता चौथी बार उन पर भरोसा दिखाएगी। बिल्कुल बिल्कुल दिखाएगी। आपको क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी अब की बार निगम में अपनी सरकार बना सकती है? एमसीडी में बना सकती है। वो पार्टी है हमारा मोदी सरकार, बीजेपी। क्यों लग रहा है आपको? क्या मुद्दे? क्यों कि केजरीवाल ने जो बोला है, लेडीज़ के लिए सब कुछ फ्री करवा दिया, दारू का ठेका फ्री करवा दिया, कचरे देखते हैं बोलते सफाई यूं ही है तो कचरा यूं ही पड़े रहते हैं, ठीक है। और बात हो गई जेंट्स की, कुछ भी हुआ लेडीज़ की भी गलती रहती है, जेंट्स के ऊपर गलती माना जाता है। गलती उसकी है तो 4 चप्पल उसके लगते हैं। अब मैंने से सफाई होता है, बिजली बिल फ्री कर दिया, ये मानूंगा, बिजली बिल फ्री करा। वो अमीर आदमी तो यहीं पे भरे रहते हैं, वो दिल्ली में तो सब अमीरी है। मोदी ने इतना करा, गांव में हमारे को एक शौचालय भी दिया, एक घर भी, मकान भी दिया। 1.5 लाख रुपए हमारे को सरकार की तरफ से दिया। मोदी ने इतना करा हमारे बिहार में, एक शौचालय और एक मकान हमारे पापा के नाम पे मोदी ने इतना करा। तो आपको क्या लगता है कि इस बार एमसीडी में किस पार्टी की सरकार बनती दिख रही है? मैम दोनों 50-50 लग रहे हैं, बीजेपी के या झाड़ू के, दोनों को बन सकते हैं। दोनों 50-50 लग रहा है कि आपको मतलब एक अगर चूज़ करना पड़े कि हाँ इस पार्टी में, इस क्षेत्र में, यहाँ पे जिसमें काम किया है, तो आपको क्या लगता है कि किस पार्टी ने ज़्यादा काम किया? मैम अगर देखा जाए तो बीजेपी ने ज़्यादा काम करे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम इसकी ज़्यादा थी। तो आप जो वो लग रहा है, लेकिन इस पर 50-50 चांसेस ज़्यादा हैं कि दोनों के हो सकते हैं। अंकल नमस्कार, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। जी अंकल, आपसे जानना चाहूँगी इस बार एमसीडी में कौन सी सरकार, आपको किस पार्टी को आप जिताना चाहेंगे? मैंने तो बीजेपी को वोट दिया है, बाकी प्रभु इच्छा है। बीजेपी ही क्यों? बीजेपी राष्ट्रवाद पे। बीजेपी के ऐसे और मुद्दे बताइए जिन पे आपको ऐसा लगता है कि हाँ वो राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद के अलावा एक तो सड़क की साफ सफाई बढ़िया हो रही है, कूड़े की गाड़ियाँ लगी हुई है, नाले के ऊपर उन्होंने कूड़े के हुए वो रखवा दिए। सॉरी, एमसीडी और काम क्या होता है, एमसीडी का जो काम है वो परफेक्ट है। पिछले 15 साल से बीजेपी बनी हुई है सत्ता में, तो आपको लगता है कि वाकई इस बार चौथी बार भी बीजेपी आएगी? नहीं, पिछले 5 साल का काम देखते हुए लग रहा है कि आनी चाहिए। पिछले 5 साल में तो अच्छा काम कर रही है, उससे पहले तो संतुष्ट नहीं थे। आपके हिसाब से क्या लगता है कि कौन सी, किस पार्टी की जीत होगी? जीत तो बीजेपी की दिख रही है जी। बीजेपी क्यों? आपको भी लगता है वो राष्ट्रवाद इसलिए?
राष्ट्रवाद नहीं, पर दिख रहा बीजेपी जीत रही है। क्या काम कर रही है बीजेपी इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में यही हो रहा, सफाई वफाई का, कूड़ा उड़ा का काम हो रहा है सारा। आपने किन मुद्दों पे वोट किया है उनको? मुद्दों का यही साफ सफाई के मुद्दों पे किया है वोट। आप मतलब संतुष्ट है बीजेपी के काम से यहाँ पे? ठीक है, बीजेपी ठीक है। आपको लगता है कि उसी को आना चाहिए, चौथी बार भी एमसीडी में बीजेपी आ जाए, ठीक है, हाँ आना चाहिए। धन्यवाद। आपको लगता है कि चौथी बार भी बीजेपी की बाजी होगी? का 100% बीजेपी, फिर बीजेपी का ही मेहर बनेगा 100%। तो जैसे कि आपने देखा, ये था नेशन लाइव के द्वारा आपको दिखाया गया एग्जिट पोल। कौन सी पार्टी यहाँ पर आएगी वो तो 7 तारीख को हमारे सामने खुलासा हो ही जाएगा। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए बने हमारे साथ देखते रहिए नेशन लाइव। मैं काजल चौधरी, कैमरा पर्सन विशाल के साथ, नेशन लाइव।